जय हिंद दोस्तों। चलिए तो बात करते हैं इस एक और क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग इट्स डिजिट इज अ स्क्वायर नंबर, हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर। दो अंकों की संख्या और उसके अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्याओं का योग योग एक वर्ग संख्या होता है, तो ऐसी कितनी संख्याएं होगी। तो चलिए आइए इस क्वेश्चन को हैंडल करते हैं। मान लेते हैं कि मेरे पास में जो यूनिट प्लेस है वो मेरे पास में x है और 10 प्लेस मेरे पास में क्या है, आपका y है। तो जो नंबर होगा मेरे पास में, वो नंबर क्या होगा मेरे पास में, आपका 10y प्लस का x होगा। और अगर मैं इसकी डिजिट को चेंज कर दूं तो मेरे पास क्या होगा, अभी ये 10 प्लेस पे मेरा क्या हो जाएगा, 10x हो जाएगा और यूनिट प्लेस पे मेरा y हो जाएगा। इन सब का सम करूँ तो मेरे पास में 11y प्लेस का 11x आ जाएगा। यहाँ से मैं कॉमन बाहर निकालूंगा तो मेरे पास y प्लस का x आ जाएगा। यानी कि अब एग्जामिनर कह रहा है कि x और y की ऐसी कितनी पॉसिबल वैल्यू है जिन दोनों का सम करूं वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, x और y की ऐसी पॉसिबल वैल्यू लेनी पड़ेगी जो सम 11 बनाए। तो वही एग्जामिनर पूछ रहा है कि कितने ऐसी संख्याएं होंगी जो मैं x प्लस वाई की जगह रखूंगा और ये इसका रख के सम करूंगा और वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगी। तो आइए चलिए देखते हैं। तो मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, 11 चाहिए। तो 11 कैसे कैसे बन सकता है वो देखना है आपको। अगर मैं 2 रखूंगा तो मेरे पास कितना होना चाहिए, आपका 9 होना चाहिए। 3 रखूंगा तो मेरे पास में 8 होना चाहिए, 8 और 3 11। अगर मैं 4 रखूंगा तो मेरे पास में 7 होना चाहिए। और अगर मैं 3 रखूंगा तो मेरे पास में कितना होना चाहिए, 3। और ये मेरे पास में सॉरी ये मेरे पास में क्या आपका 8 रखूंगा तो मेरे पास में 3 होना चाहिए। अगर मैं इसको 7 रखूंगा तो मेरे पास 4 होना चाहिए। 9 रखूंगा तो मेरे पास में 2 होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो ये कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 6 नो 2 3 4 5। अगर मैं इसे 5 रखूंगा तो मेरे पास 6 हो सकता है। 6 रखूंगा तो मेरे पास वैल्यू 5 हो सकती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 8। तो और तो कोई मुझे पॉसिबल वैल्यू लग नहीं रही है। तो इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो 8 जो पॉसिबल वैल्यू होगी, यानी कि ऑप्शन जो डी होगा वही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। और ऑप्शन में भी सबसे बड़ी वैल्यू क्या दे रखी है, 8 दे रखी है। और जब मैंने पॉसिबल वैल्यूज बनाई तो वो क्या है, वो भी मेरे पास 8 आ रही है। क्योंकि अगर मैं इन दोनों का जोड़ूंगा, मैंने 9 और प्लस का 2 करूंगा तो 11 आएगा। और जब मैं 11 यहाँ रखूंगा तो इस 11 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 11 का परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा और 8 इसके पेयर्स होंगे। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत।